के अलावा कुछ नहीं। महाराज जी, जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना है वो किस तरह से होगा आपके विचार से? क्या प्रोसेस रहेगा? मुझे लगता है कि सौहार्द बना हुआ है, हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के मंदिर बना लेंगे। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि लोकसभा में हमें कोई बिल लाना पड़े, इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय करे, अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो ये दो रास्ते रह जाते हैं। पर जिस तरह से मुस्लिम धर्म के धर्माचार्य लोग आगे आए हैं, मुस्लिम समाज के लोग आए हैं, उससे मुझे लगता है बहुत जल्दी ही वातावरण मंदिर के पक्ष में बनने वाला, निर्माण शुरू हो जाएगा। महाराज जी, समाजवादी पार्टी में भी और घमासान बढ़ गया है। शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बना ली है, इस पर आप क्या कहें, क्या असर पड़ेगा राजनीति पर? अब सपा तो साफ हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ये कोई छोटी बात नहीं है। 325 सीटें आ जाना तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों को अपने अपने बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। अब तो केवल देश में मोदी युग और प्रदेश में योगी युग दो ही चलने वाले हैं। महाराज जी, अभी एटा में पिछले 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई। कोतवाली नगर में अंदर घुसकर एक इंस्पेक्टर को चांटा जड़ दिया गया एक समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा, और क्या कहेंगे आप इस तरह की? उस वीडियो को मैंने भी देखा तो सब इंस्पेक्टर को तो अपमान होना ही पड़ा, लेकिन मैं भी बहुत दुखी और अपमानित अपने को महसूस कर रहा था कि ये सपा बसपा का शासनकाल नहीं है, ये योगी जी का शासनकाल है। और ऐसे शासनकाल में भी इस प्रकार की हिम्मत करना, बदतमीजी करना, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं स्वयं यहाँ के कप्तान से बात करने वाला हूँ, इस बात को मैं योगी तक उठाने वाला हूँ। महाराज जी बताएं कि कई प्रदेश, महाराज जी बताएं, अभी हाल ही में योगी राज में कई जिलों में हिंसक घटनाएं हुई, सांप्रदायिक घटनाएं हुई। संभल है, शामली है, सहारनपुर है, आगरा है। तो क्यों इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसका क्या इनका निदान हो सकता है? देखिए, घटनाओं में कमी हुई है, इसे तो आप भी स्वीकार करेंगे, लेकिन जो घटनाएं घटी हैं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, चिंता का विषय है। और मुझे ही नहीं, पूरी पार्टी को और योगी जी को इसकी चिंता है। परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, पहले घटनाएं घटती थी, एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, कार्रवाई नहीं होती थी, परंतु अब जैसे ही कोई घटना घटित होती है और जैसे संज्ञान में आता है तो योगी जी तत्काल कार्रवाई कराते हैं। चाहे उनका एमपी गलती करे, चाहे उनका एमएलए गलती क्यों न करे, तो कार्रवाई निश्चित रूप से होती है। परंतु ये घटनाओं का जहाँ तक प्रश्न है, तब तक मुझे ये लगता है कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कोई सरकार को बदनाम करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र हो, कहाँ क्या है। तो इसमें बहुत जोर से गंभीर चिंतन पार्टी कर रही है और फिर कार्रवाई करेगी और प्रयास करेंगे कि आगे से ऐसी घटनाएं न दोहराई जा सके। क्या इस प्रकार की आशंका आपको लग रही है कि जो विरोधी दल हैं पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, सरकार के कामकाज को प्रभावित करने के लिए इस तरह की घटनाओं को उकसा रहे हैं? मैंने कहा ना, ये जांच का विषय है। मुझे लगता है कि ये अपराध सुनियोजित हैं ताकि ये बताया जा सके कि इस अपराध, जबकि एक बहुत बड़े नेता ने कहा भी था कि हमारे राज्य में तो ऐसा हो रहा था, अब ऐसा होने लगा। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इसमें षड्यंत्र की बू आती है, लेकिन जांच के बाद पता चलेगा कितना षड्यंत्र है, कितना नहीं। योगी सरकार के कामकाज पर आप क्या कहेंगे? 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। मुझे लगता है 5 साल का काम 50 दिन में योगी जी ने किया है, और योगी जी के काम की चर्चा सारे देश में हो रही है और देश से बाहर भी विश्व में हो रही है। मुझे जानकारी नहीं, अभी मैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु 3 स्टेट घूम करके आया हूँ। बहुत जोर से चर्चा हो रही है, लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। मोदी जी और योगी जी का काम करने का जो तरीका है अभिनंदनीय है, वंदनीय है, उसकी श्लाघा होनी चाहिए।